कुछ बीत चुके सच्चे तो कुछ मनोरंजन किस्सों को कहानियों का आकार देता हूँ, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। तो देखो भाई लोग, चैनल पे सब्सक्राइबर्स की कमी है, वीडियो पे लाइक नहीं है, कमेंट्स नहीं है, तो कहानी लिखने में भी इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। एक जलपरी जिसे मैं रोज चुपके से देखने जाता था, वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखे बिना मैं रह तक नहीं पाता था। और इसीलिए हर रात घर वालों से छुपते छुपाते मैं रोज रात को 2 बजे, जब सब गहरी नींद में सो जाते थे, मैं घर की डोली कूद बिना किवाड़ खोले निकल पड़ता था उस नदी किनारे, जहां से मैं उसे अपने सुनहरे और सुंदर बाल बातें देख सकता था। कॉलोनीज की गलियां हमेशा कुत्तों से भरी होती थी। रह रह कर कभी कुत्ते मुझे डराने के लिए मेरे पीछे पीछे आने लगते, मगर मुझे तो डर होता था कि कहीं कॉलोनीज में चक्कर काट रही पुलिस की गश्त वाली गाड़ी से सामना ना हो जाए। क्योंकि डर था तो इतनी रात गए घर वालों के सामने पकड़े जाने और बिन मांगी मार खाने से। खैर, इन सब बातों को एक साइड रख, मैं तो रोज उस खूबसूरत बला को देखने जाया करता था। वो सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी, सिर्फ मैं ही उसे देखने जाता था। सिर्फ मेरी जलपरी, जिसे मैंने ढूंढा था उस किनारे पे जहां कभी किसी की नजर नहीं पड़ी। ना जाने लोग क्यों खामखा उस नदी किनारे जाने से इतना पाबंद रहते थे, तरह तरह की बातें किया करते थे। मगर इससे मुझे क्या, मुझे तो एक साथी मिल गई थी, एक खूबसूरत साथी जिसे सारी जिंदगी देख भी लूं तो यूं ही जी लूं। फिर शादी शादी हो ना हो, मेरे सीने में तो गुदगुदी होने लग जाती जब ऐसी बातें सोचता। शादी और मुझसे यूं ही सूनी सड़क पे कई ख्याल सोचते मैं आखिर पहुंच ही गया उस ब्रिज के किनारे जहां से उस नदी का रास्ता जाता था। ब्रिज पे नजर आती 2 पुलिस की बाइक्स को आता देख मैं तुरंत किसी झाड़ी के पास लेट गया। आज तो पक्का पकड़ा जाता। जब वो लोग निकल गए तब मुझे शांति मिली और एक बार फिर अपने कदम तेजी करते हुए मैं ब्रिज को क्रॉस कर गया। अब कोई रिस्क नहीं लेना, बस पहुंच गया। छलकती नदी का साफ पानी मुझे चांद की भीनी रोशनी में दूर से ही दिखने लगा था। ऊबड़ खाबड़ कंकर भरे रास्ते से अपने धीमे कदम लिए मैं नदी की ओर बढ़े जा रहा था। अंधेरे में फैली इस नदी के रास्ते मुझे कोई देख भी नहीं सकता था। हर ओर पसरा था तो केवल अंधेरा और वीरानी, चांद की सर्द रोशनी और कीड़ों की आवाजें। आह, क्या ठंडक है। एक ठंड का झोंका महसूस कर मेरे मुंह से निकल गया। अपने धीमे धीमे कदम बढ़ा, आखिर में पहुंच गया था नदी के किनारे के करीब। अब बस किनारा सामने था और मुझे उसी बड़े पत्थर के पीछे छुपना था जहां से मैं रोज छुपकर उसे देखा करता था। जलपरी, मेरी जलपरी, उसके सुनहरे हवा में उड़ते बाल और उसके पीछे से दिखती सुंदरता मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी पोजीशन में जा चुपचाप छुप सा गया और अपना सर जरा सा बाहर निकाल आंखें सामने टिकाए देखने लगा। मैं जानता हूं कि एक तरह की बेवकूफी जैसा लगेगा कि इतनी रात गए कोई शख्स इतनी जगह से बचते बचाते अपने घर की डोली कूद कुत्तों से पीछा छुड़ा और पुलिस के डर को दिल में लिए इतनी दूर यहां ब्रिज को पार करके आता हो, इस वीरान पड़ी नदी किनारे जहां रात ढले तो दूर की बात, कोई दिन के उजाले में आंख टिका देखने से भी डरता हो। और मैं उस जगह इतनी रात गए इतने करीब या नदी किनारे रखे बड़े पत्थर के पीछे छुप उसे देखने आता हूं। मगर मैं खुद को कैसे रोकूं उसे देखने से।
वो थी ही इतनी सुंदर। उसके सुनहरे बाल और उसके यौवन में सिमटे उसकी कमर की बनावट मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं। सच कहूं, मैं तो क्या, शायद कोई और भी होता तो उसे यूं देखे बिना कभी रह ही नहीं पाता। कुछ था उसमें जो मुझे हर रात उसके करीब और करीब बस खींचे ही जा रहा था। अब वो सही था या गलत मैं नहीं जानता। जानता था तो बस इतना कि मैं उसे देखे बिना सो भी नहीं पाता था। हर रात गली मोहल्लों में चोरी से गुजरना, कुत्तों से मुठभेड़ होना और डंडों से पिटने का डर, आखिर इतने रिस्क लेकर उस जगह जाना जहां कोई शर्त लगाने पे भी ना जाए। मगर उसकी लगाई वो शर्त मैं कभी नहीं बयां कर सकता।